हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड एजुकेशन। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था, जिसे उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अलग अलग ट्राइब होती है जो अलग अलग शासन व्यवस्था की प्रजातियों के द्वारा अपने नेतृत्व में निभाती है। जैसे आपने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा होगा, तो मुंडा शासन व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि जो मुंडा प्रजाति है वह नेतृत्व करती है मुंडा शासन व्यवस्था में। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मुंडा शासन व्यवस्था है और पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था है, जिसे उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था कहते हैं, वो एक दूसरे से मिलता जुलता थोड़ी सी बातें होती हैं। क्योंकि आपको मुंडा शासन व्यवस्था अगर अच्छे से क्लियर है तो पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में अगर आपको परेशानियां हैं तो पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले रिलेवेंट करूंगा कि मुंडा शासन की व्यवस्था जो है उसको सबसे पहले आप पढ़िए। आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो मुंडा शासन व्यवस्था सबसे पहले टॉपिक में रखा गया है। तो अगर आपको व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम से पढ़ने में, तो आप मेरे चैनल में जाकर जेपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से बनाई गई है, बहुत ही शानदार तरीके से 22 तरीके से उसमें दिया गया है। तो आप सबसे पहले मुंडा शासन की व्यवस्था को पढ़िए, इसके बाद पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था पढ़िए। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मुंडा शासन की व्यवस्था जो है वह मुंडा प्रजातियों के द्वारा नेतृत्व में किया जाता है। इसी प्रकार मांझी शासन व्यवस्था जो है वो संथाल के द्वारा नेतृत्व में आता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है जो हो के द्वारा आता है, हो जनजाति। ढोकलो सहार है वह खड़िया के द्वारा आता है। इसी प्रकार में पढ़ा शासन व्यवस्था है वह उरांव जनजाति की नेतृत्व में आता है। उरांव जनजाति जो कुड़कू भाषा में आते हैं, द्रविड़ीन शैली के अंदर आता है। तो ये सब बातें हैं। तो मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था जो उरांव जनजाति द्वारा नेतृत्व में आता है, इसे आप उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। उरांव जो है झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना तो मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और आपकी जो पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था से जो भी 1 नंबर 2 नंबर आएंगे वो बिल्कुल आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे अपनी मेमोरी में। बस आपकी मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली पे कौन आती है? संथाल आता है। और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्कृति व्यवस्था जो है इसकी बहुत ही मजबूत है और सुदृढ़ है, बिल्कुल मजबूत। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो उरांव जनजाति से है, जो मुगलों द्वारा बार बार आक्रमण होता था इनका। उरांव का मूल निवास रोहतास में था। रोहतास जो सासाराम बिहार के अंदर है, जो जहाँ पे सासाराम शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ फिर कि उरांव और मुगलों में आक्रमण होता था। उरांव झगड़ते बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत ही गुस्सीला प्रकार के व्यक्ति रहते थे और अभी भी होते हैं, आप समाज में देखने को मिलता है। तो जो लड़ाई झगड़े करते थे ये जंगल से थे और मुगल जैसे ही जाते अपनी तैयारियां लेकर, लेकिन उरांव उन्हें हरा देते थे। होता क्या था कि छोटा नागपुर में फिर कैसे बसे, इनके क्या हुआ थोड़ा सा समझिएगा, बैकग्राउंड में आपको देता हूँ। ये लोग क्या हुआ कि मुगल लोग गए, उरांवों से झगड़े करने लगे, जंगल में रहते थे, तो मुगल लोग हार गए। एक बार क्या होती है कि मुगल लोग ने प्लान बनाया कि उरांव को कैसे हराया जाए। तो उन्हें एक प्लान सूझा कि उरांव लोग का जब फेस्टिवल आती है उस समय मुझे आक्रमण करनी चाहिए, हम लोगों का आक्रमण करना चाहिए, फिर जाकर हम लोग उरांव को हरा पाएंगे। तो उरांव का एक त्यौहार था, उसमें मुगलों ने आक्रमण किया। फिर भी कुछ उरांव हारने में थोड़ी कम पड़ गई। लेकिन वहाँ पे एक महिला सशक्तिकरण की बात आती है, जो वहाँ पे सिनई दई, यस आपको मैं थोड़ा दिक्कत बताऊँगा, सिनई दई और एक होता है कलई दई। ये एक ऐसी महिला थी, 2 महिलाएं थी। दई का मतलब क्या होता है? दई का मतलब होता है दीदी। यस, दई का मतलब होता है दीदी। तो दीदी का तात्पर्य है कि दई बोलते हैं कुड़कू भाषा में उरांव लोग, तो दीदी हो गई। तो उन लोगों ने अच्छा से नेतृत्व किया और मुगलों को हराने में सक्षम रहे। कैसे हराएं? क्योंकि जो उरांव लोग का पैंट शर्ट कपड़े थे, पुरुषों का कपड़े था, वो सब पहनकर जो महिलाएं थी कलई दई और सिनई दई की नेतृत्व में स्त्रीलिंग की सेना ने मुगलों से लड़ाई किए और मुगलों को हरा पाए। तो ये सब प्लान बनी और इसके बाद उरांव छोटा नागपुर में आकर बस गए और जंगलों के किसी भाग को चुनकर जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाए, वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाए और फिर गाँव में बस गए। जंगल को साफ करके प्रथम आने वाले उरांव भुइहर कहलाए। याद रखिएगा पॉइंट, जंगल को साफ करके प्रथम आने वाले उरांव क्या कहलाए? भुइहर कहलाए। भुइहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। भुइहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। और बाद में आने वाले उरांव जेठ रैयत कहलाए। जो बाद में उरांव आए वो जेठ रैयत कहलाए। गांव के प्रबंधन, संचालन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक नृत्य के संपादन के लिए
एक व्यक्ति को कर्ता बनाया गया और उसे पाहन कहा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गांव के प्रबंधन, संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कृत्य के संपादन के लिए एक व्यक्ति को कर्ता बनाया गया। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को निभाए, धार्मिक कृत्य की संपादन का नेतृत्व करे, उसे पाहन कहा गया। और वह जिस कुल से था उसे पाहन खुट कहा गया। खुट का अर्थ परिवार से होता है। जैसे पाहन आ गया तो पाहन खुट से है वो, यानी कि पाहन परिवार से है। कहने का मतलब ये है, पाहन की प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य करता रहा। बाद में उसकी सहायता के लिए दूसरे मुखिया का चयन हुआ, वह महतो कहलाया। देखिए, पाहन जो थे वह प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य करते रहे और उसकी सहायता के लिए एक मुखिया का चुनाव हुआ, जिसे महतो कहलाया। महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं अलौकिक प्रधान का कार्य प्रारंभिक काल से ही बैगा द्वारा किया जाता था। बैगा भी भुइहर कुल का था। बैगा जो था भुइहर कुल का था और उसके कुल को महतो खुट कहा गया। जो बैगा था वो महतो खुट का था, यानी कि महतो परिवार से था। गांव में बढ़ती आबादी एवं जनसंख्या के साथ विवादों को सुलझाने के लिए पंचायत बनी, जिसमें सभी वरिष्ठ सदस्य पंच हुए। जो भी गांव में विवाद होता जनसंख्या के कारण या आबादी के कारण, तो उसमें सभी वरिष्ठ सदस्य पंच हो गए। जो भी वरिष्ठ थे, जिनका ज़्यादा उम्र था, जैसे बूढ़ बुजुर्ग थे, वे लोग सदस्य बन गए, पंच हो गए। और महतो उसका अध्यक्ष हुआ। महतो जो था वो उसका अध्यक्ष हो गया। आसपास के गांव में प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं से सुरक्षा के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत का एहसास हुआ, जिसके फलस्वरूप पहड़ा का गठन हुआ। पहड़ा संगठन शिकार समूह के तर्ज पर खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं, बस वीडियो में बने रहें। आई होप आपको क्लियर होता रहा होगा। पढ़ा आज भी अस्तित्व में है। कई निकटवर्ती पड़ोसी गांव का संघ समुदाय है, जिसका केंद्रीय संगठन पढ़ा मंच है। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है, जिसका मुखिया राजा कहलाता है। अब इस व्यवस्था के अंतिम विघटन के कारण पढ़ा गांव की संख्या 5, 4, 3 तक रह गई है। पढ़ा गांव की अब रह गई है 5, 4, 3, लेकिन होता कितने को मिलाकर है? 7, 12, 21, 22 गाँव मिलाकर होता है। पढ़ा गांव के बारे में से समझिए थोड़ा सा। पढ़ा के गांव में से एक को राजा गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव और चौथे को कोतवाल गांव कहते हैं, और शेष गांवों को प्रजा गांव कहते हैं। हर गांव का अपना अपना कार्य होता है। कुंवारा पाहा नहीं बन सकता। जो कुंवारा होता है, युवा हो या युवती हो, वो पाहा नहीं बन सकता। एक पाहन गांव का बनाता है और दूसरे महतो जो होता है गांव को चलाता है। फिर भी इनको कर लगाने, वसूलने या कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। सारा अधिकार पंचायत और पंचों में सन्निहित है, जिनकी स्वीकृति और सहमति से ही पाहन और महतो कुछ करते हैं। देखें, पाहन और महतो तो पहला गांव को बनाता है पाहन, राइट। दूसरा महतो जो है गांव को चलाता है। फिर भी इसको कर लगाना, वसूलना या कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। सारा अधिकार पंचायत और पंचों में सन्निहित है, और जिसकी स्वीकृति और सहमति से ही पाहन और महतो कुछ करते हैं। पंच के बिना पाहन और महतो कुछ नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर होता है, क्योंकि पाहन और महतो अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको मैं ऊपर में बताया हूँ। ग्राम पंचायत गांव के अंदरूनी विवादों का निपटारा करते हैं। इसमें संपत्ति के बंटवारा हो गया, विवाद संबंधी विवाद हो गई, विवाह का संबंधी विवाद हो गया, यौन अपराध हो गई, निषेध उल्लंघन हो गया, कभी मारपीट और चोरी के मामले आते हैं, तो इससे पीड़ित व्यक्ति महतो और पाहन से मौखिक शिकायत करता है। गांव के वरिष्ठ सदस्य, जिसे पंच कहा जाता है, अखरा अन्य नियत स्थान पर एकत्र होते हैं। एक पंचायत की एक मोटे तौर पे बात करूँ तो पंचायत की व्यवस्था होती है, जहाँ पे अखरा हो गया, अन्य नियत स्थान पर एकत्र होते हैं। गुड़ाइत जो होता है दोनों पक्षों और शिकायतकर्ता को बुलाता है। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद गवाहों की सुनवाई होती है। शपथ लेने और कठोर जांच परीक्षण के भी प्रथा है। पंचों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, और अपराध सिद्ध होने पर जुर्माना या जाति बहिष्कार का दंड विधान है। डायन का मामला सही पाए जाने पर उसका गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। यह भी बात यहाँ तक है कि अगर डायन का मामला आ जाता है तो गांव से उसे निकाल भी दिया जाता है, और जुर्माने के पैसे से, जो जुर्माना आया उस पैसे से भोज भात और शराब पर खर्च किए जाते हैं। यानी कि एक दुख की व्यथा होती है, यहाँ पे सुख मामले में नहीं होता है। दुख की व्यथा को बताते हुए भोज भात और शराब पर खर्च किए जाते हैं। एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा पढ़ा में ही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव का दूसरे गांव के साथ विवाद हो गया, तो इसका भी निपटारा पढ़ा में ही होता है। पढ़ा यानी कि पंचायत में। पढ़ा के मुख्य कार्य क्या क्या है इसको समझिए। पढ़ा माननीय, अमाननीय, प्राकृतिक और लौकिक खतरों, विपदाओं से सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन, जैसे जत्रा मंच हो गया, जत्रा नाच हो गया, सामूहिक शिकार आदि पढ़ा के मुख्य कार्य हैं। विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है। यह अनिवार्य है कि कोई गांव है तो वह पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है, किंतु पुराने पढ़ा के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता। इसे दूध भैया गाँव कहा जाता है। यानी कि कोई
गांव है जो दूसरे पढ़ा में चला गया उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। ऐसे दूध भैया गांव के समावेश में पढ़ा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है, जिसे अंतर पढ़ा कहा जाता है। अगर उससे भी बड़ा संगठन बन गया तो अंतर पढ़ा कहा जाएगा। अब उरांव गांव में सरकारी पंचायत बन चुकी है। अब उरांव के गांव में सरकारी पंचायत बन चुकी है और इसमें राजनीतिक चेतना का विकास हो गया है। मैं बहुत ही कम समय में आपको जो मेन पॉइंट है उसको समझाने का प्रयास किया कि जो पढ़ा होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंतर पढ़ा कहा जाता है जब उनका बड़ा संगठन बन जाता है। पढ़ा दूसरे गांव में शामिल हो सकता है और पढ़ा में कुछ भी प्रकार की समस्या होती है तो पंच जो वरिष्ठ लोग होते हैं वे लोग कार्य को निभाते हैं। तो ये सब मेन जो टॉपिक था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद में आया होगा। पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और आपकी सराहना का मैं वेट करूँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कोई कमियाँ रह गई है, खामियाँ रह गई है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी एक शासन व्यवस्था पे आने वाली है, तो आप जय झारखंड एजुकेशन चैनल देखते रहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे।